व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द रियल एंटरप्रेन्योर चैनल। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, बट मैं कोशिश करूंगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक इन करने की। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट हाउ वी कैन रैंक आवर प्रोडक्ट्स हायर ऑन Amazon। बेसिकली अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 2019 में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बट वो वीडियो आज के टाइम पे आई विल से कि थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। हालांकि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो अभी भी सेम है। बाकी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो, सो लेट्स डाइव इनटू इट। नंबर वन, advertisement is a necessity now. You have to advertise if you are launching your product for the first time. मैं ज़्यादा पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आई थिंक दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट आई गो ओवर देम क्विकली। सो एडवर्टाइजिंग जो है, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो गॉन आर द डेज जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सेल आने लग जाती है ऑर्गेनिकली विदाउट एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसा होना बहुत 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 मुश्किल है अनलेस अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ही कम है, और ऐसी कैटेगरी कोई रह नहीं गई है अब। नेक्स्ट, टाइटल, कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स हैव लेस सिग्निफिकेंस नाउ। दे डू मैटर बट नॉट एज मच एज बिफोर। जो आपके टाइटल्स के ऊपर मैंने बात करी, बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बात करी, कीवर्ड्स के ऊपर बात करी, एक मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अमेजोन पे, आधे घंटे की पूरी वीडियो है, यू कैन वॉच दैट। वो सारी चीज़ें काम करती हैं, दे डू मैटर, बट आई विल से कि उनके ऊपर आप ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिए बिकॉज उनकी सिग्निफिकेंस अब बहुत कम हो गई है। अब एल्गोरिदम जो है, Amazon की सर्च एल्गोरिदम है, वो इन सब चीज़ों से अब इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी। सो आई सी सम पीपल गोइंग पैरानॉइड अबाउट कीवर्ड्स के लिए, टाइटल्स के लिए, कि ये वर्ड इधर आना चाहिए, ये वर्ड इधर आना चाहिए। यार ज़्यादा मत सोचो, इट्स नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड। आपको सिंपली क्या करना है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट देखो आपकी कैटेगरी में, आप जिसको चाहते हो कि ओके मेरी सेल्स इसके जितनी हो, देखो कि वो कीवर्ड का, सॉरी वो टाइटल का क्या फॉर्मेट यूज कर रहा है, वैसा फॉर्मेट यूज करो आप टाइटल के लिए। उसके बुलेट पॉइंट्स जैसे हैं, मान लो उसने डिस्क्रिप्टिव बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो उसके बुलेट पॉइंट्स को बेटर कर दो। दैट्स इट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट लॉन्च इट एंड मॉडिफाई इट एज यू गो। नंबर थर्ड पॉइंट, गेट दोज इनिशियल रिव्यूज एज सून एज पॉसिबल। सो जो भी आपके रिव्यूज हैं वो आप जल्दी से जल्दी लेके आइए अपनी लिस्टिंग के ऊपर। बिकॉज आप एक रिव्यू लाइए चाहे दो लाइए, बट कुछ लाइए और पॉजिटिव रिव्यूज लाइए। अगर रिव्यूज नहीं आएंगे, बहुत बहुत मुश्किल है लिस्टिंग का टॉप पे जाना। वो कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट नहीं कर पाएगी विदाउट रिव्यूज। सो गेट दोज इनिशियल रिव्यूज एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट, मिनिमाइज द टाइम यू स्पेंड ऑन फोटोग्राफी एंड एडिटिंग। इंप्रूव इन प्रोडक्ट्स which are giving you more discoverable opportunities and then build from there। इस पॉइंट का क्या मतलब है, आपको ना शुरुआत में जब आपको पता भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, उस टाइम पे अपना ज्यादा टाइम फोटोग्राफी, एडिटिंग, इस सब में मत खर्च कीजिए। आप 3 से 4 अच्छी इमेजेस ले आइए, उसमें एक लाइफस्टाइल हो सकती है, बाकी की वाइट बैकग्राउंड इमेजेस हो सकती है, एंड उसको जस्ट लॉन्च करिए। आप कितनी भी अच्छी फोटोज लगा लें, अगर कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को देख ही नहीं रहे हैं तो वो बिकेगा ही नहीं। तो आपको करना क्या है, जब आपको थोड़ा ट्रैफिक दिखना शुरू हो जाए लिस्टिंग के ऊपर, और अगर आप मान लीजिए 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो 100 में से हो सकता है 20 के ऊपर आपको वैसे वाला दिखे, ठीक है, वैसे कि उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है, बाकी 80 जो हैं वो थोड़े कोल्ड ही रहेंगे। तो उन 20 के ऊपर मेहनत करिए फोटोग्राफी, एडिटिंग में, बजाय कि 100 के ऊपर मेहनत करने पे, जो कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है अगर आप बढ़िया फोटोग्राफी करवा रहे हैं तो। ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपको बेयर मिनिमम से थोड़ा सा अप जाइए, फोटोग्राफी अच्छी रखिए। जैसे ही प्रोडक्ट में कोई सेल्स की अपॉर्चुनिटीज दिखें, उसकी रैंकिंग बढ़िया होती जा रही है, तो तब लग जाइए। तब आप चाहे A+ लिस्टिंग्स बनाइए, फोटोग्राफी को अलग लेवल पे लेके जाइए, चाहे तो उसका कंटेंट बहुत बढ़िया कर दीजिए, सब कुछ करिए। बट शुरुआत में जब आपको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड गोइंग आउट ऑफ स्टॉक। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। Amazon उन लिस्टिंग्स को बहुत ही बैडली ट्रीट करता है जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक जाती रहती हैं। उनकी जो रैंकिंग होती है वो काफ़ी बैडली इफेक्ट होती है। सो अवॉइड गोइंग आउट ऑफ स्टॉक। आई नो बिजनेसेस में आउट ऑफ स्टॉक जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक इनएविटेबल प्रॉब्लम है जो कि आएगी ही आएगी, बट ट्राई टू क्रिएट सिस्टम्स एंड अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट, कंपेटिटिव प्राइसिंग। इफ नॉट कंपेटिटिव प्राइसिंग देन अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। बहुत सिंपल पॉइंट है। कोई भी आपकी कैटेगरी है,
उसमें अपना प्राइस जो है वो कंपेटिटिव रखिए। मतलब जो एक मार्केट प्राइस कह रहा हूँ, एक एवरेज प्राइस जो चल रहा है आपके जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस एवरेज प्राइस से थोड़ा सा नीचे ही रखिए। इफ़ यू आर लॉन्चिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको चाहिए नहीं, मैं प्राइस में नहीं खेलना चाहता, कोई बात नहीं, अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना लीजिए कि उसके जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। फिर अगर आप प्राइस ज़्यादा भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएटेड नीश टारगेटिंग, फाइंड डिफरेंट कैटेगरीज फॉर प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक पायलट पेन है, ठीक है, ये पायलट पेन नहीं है बट लेट्स सपोज मेरे पास है एक बहुत अच्छा पेन है, तो बजाय कि आप उसको स्टेशनरी वाले सेक्शन में सेल कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया क्या हो सकता है कि आप उसके साथ कुछ कार्ड्स लेके आइए या कुछ ऐसा क्रिएटिव मटेरियल लेके आइए कि एज अ गिफ्ट भी उसे बेचा जा सके। बहुत लोग कॉर्पोरेट्स में पेन गिफ्टिंग का अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है कॉर्पोरेट्स में, तो आप पेन को एज अ स्टेशनरी आइटम ना करके एज अ गिफ्ट आइटम भी रख सकते हैं, ठीक है। इस केस में अगर स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बाय मेजर ब्रांड्स, तो गिफ्ट आइटम्स में आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल आप एक ऑफिस स्टेशनरी वाली कैटेगरी में बेच रहे हैं। इट डजंट वर्क फॉर एवरी प्रोडक्ट दिस स्ट्रैटेजी, बट आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए इस तरीके की कि क्या मैं इसे अलग नीश में भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट बंडलिंग, बंडल विथ फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल पॉइंट है, जब भी आप कोई अमेजोन पर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो नीचे एक सेक्शन दिखाता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। इसका ये मतलब है कि अमेजोन ने ऑब्जर्व करी है बहुत सारी कस्टमर एक्टिविटी कि अगर किसी पर्सन ने लेट्स से एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट ए, तो वो प्रोडक्ट बी भी बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, तो बहुत सिंपल है, आप उनको कॉम्बो बना दीजिए। अगर आप उनको कॉम्बो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी सेल्स उस प्रोडक्ट की शूटअप करेगी, बिकॉज दोनों ही डिमांड में हैं और दोनों साथ में ही खरीदे जाते हैं। तो अगर किसी कस्टमर को ऑलरेडी वो दिख रहा है तो यू नो व्हाट विल हैपन, राइट। नेक्स्ट, गो फॉर Amazon FBA और चूज SFP, स्टैंडर्ड डिलीवरी सेलर्स विल सफर। Amazon डिलीवरी को फास्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, आपने देखा होगा इसके इमर्जन, जब Amazon इमर्ज हुआ था तब से लेकर अब तक Amazon की जो डिलीवरी स्पीड है वो मैसिवली इंक्रीज करी है। उन्होंने प्राइम डिलीवरीज रखी, प्राइम डिलीवरीज आई थिंक पहला Amazon ही था जिन्होंने इतना बड़ा चैलेंज लिया कि नेक्स्ट डे और 2 डे डिलीवरी तक का ये है। तो Amazon के लिए फास्टर डिलीवरी टाइम्स मैटर अ लॉट, तो आपको क्या करना है, फास्टर डिलीवरी टाइम्स कस्टमर्स को देने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रोडक्ट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। Amazon प्रोडक्ट में एक सिस्टम यूज करता है, उसको कहते हैं जियो टारगेटिंग कॉन्सेप्ट। अगर मेरे आसपास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे कल या परसों ही आ सकता है, तो वो प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा टॉप पे दिखेगा एज कंपेयर टू अ प्रोडक्ट जिसको आने में शायद 5 से 6 दिन लग सकते हैं। सिंपल, तो सिंपल सा क्या सोल्यूशन है, FBA में भिजवाइए अपना प्रोडक्ट्स, ठीक है, और SFP आपको पता ही होगा, सेलर फुलफिल्ड प्राइम। तो यहाँ पे भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये, क्योंकि आपको लाइक जल्दी प्रोडक्ट्स शिप करने होते हैं, बट अगेन मेहनत है यहाँ पे, मैनेजमेंट की दिक्कत है थोड़ी, तो इसकी इसका आपको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। दैट्स द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्टैंडर्ड डिलीवरी रखेंगे प्रोडक्ट्स में, और अगर आपने जस्ट लॉन्च किया है, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है अब सक्सेसफुल होना। अगर आप स्टैंडर्ड डिलीवरी करके करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, आपको प्रोडक्ट्स की डिलीवरी फास्टर करनी ही पड़ेगी। दैट्स लाइक अ नेसेसिटी नाउ। नेक्स्ट है, सेंड योर प्रोडक्ट्स इन वेयर हाउसेज ऑफ डिफरेंट सिटीज। Amazon का कोई प्रोग्राम है, मुझे उस प्रोग्राम का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट सिटीज़ में, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर हो गया या फिर हैदराबाद कहीं कहीं हो गया, तो डिफरेंट सिटीज़ में आप जो अपना प्रोडक्ट है वो भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि लेट्स से मुझे महाराष्ट्र रीजन में ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र रीजन में जितने भी उनके पॉपुलर वेयर हाउसेज हैं, आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं। श्योर, अब आपको थोड़ा GST और अकाउंटिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बिकॉज आपको फिर वहाँ उस स्टेट में थोड़ा रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है, वो आपको CA बताएंगे आपके। तो इस केस में आपको थोड़ी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट सेल्स आपकी डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी, क्योंकि आई हैव सीन कि बहुत सारे सेलर्स के लिए महाराष्ट्र एक बहुत मेन रीजन है जहाँ से उनकी सेल्स जनरेट होती हैं। तो अगर उन कस्टमर्स के आसपास ही आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे महाराष्ट्र में वो रैंक बहुत टॉप पे करेंगे। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई विल मेंशन इट टू यू, वो पॉइंट सिंपली है कि लिस्टिंग की एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। लिस्टिंग की जो एज है
उसका कहने का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कोई लिस्टिंग 1 महीना पुरानी है और अगर आपकी कोई लिस्टिंग 1 साल पुरानी है, यकीन मानिए 1 साल पुरानी लिस्टिंग आपका एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि वो आपको बहुत टाइम बाद तक भी सेल्स देने वाली है वो लिस्टिंग। ठीक है, तो लिस्टिंग को बिल्ड करने में टाइम ज़रूर लगता है, बट एक बार आपके छोटे छोटे एसेट्स बिल्ड हो जाते हैं अमेजोन पे, देन आपका एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। आपको पता है कि सेल्स आए ना आए, इन प्रोडक्ट से तो ज़रूर सेल्स आने वाली हैं। तो दैट इज़ वाई लिस्टिंग की एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो गाइज, मुझे पता है सारे पॉइंट्स को एक साथ अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, बट इनमें से कोई 4-5 पॉइंट पकड़िए जहाँ पे आपको पता है, या 2-3 पॉइंट पकड़िए जहाँ पे आपको पता है बहुत वीक है, और उन पॉइंट्स को इम्प्रूव करिए। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो उसकी स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखिए। अगर आपने इमेजेस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करी हुई है और प्रोडक्ट्स की रैंकिंग टॉप पे जाती जा रही है तो इमेजेस को बढ़िया करिए। क्या कर रहे हैं, ठीक है, इमेजेस को बढ़िया करिए, आपकी सेल्स और बढ़िया इंक्रीज होगी। कोई प्रोडक्ट ऐसा है, छोटा प्रोडक्ट है जो एफबी में आराम से भिजवाया जा सकता है, तो उसको भिजवाइए। सिंपली 2 या 3 पॉइंट्स पिकअप करिए, स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, एक साथ बॉम्बार्डमेंट मत करिए इन पॉइंट्स के अपने दिमाग के ऊपर। 1 या 2 पॉइंट पकड़िए, इंप्रूव करिए, एंड यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ दैट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस पसंद आती हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक मोर ऑफ देम। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।